लोग जानते हैं भूख क्या होती है। भूख एक ऐसा दर्द है जो जुबान के बगैर चीख रहा हो। तो आज हम निकले हैं उन्हीं बेजुबानों की चीखें सुनने और उनकी भूख मिटाने। तो चले आज के सफर का आगाज करते हैं बगैर वक्त जाया किए। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद हमें ये ढोल नजर आई है। ये बेचारी कचरे के अंदर छापर निकाल खा रही थी। जैसे ही मैंने इसे खाना दिया तो ये छापर को छोड़कर खाना खाने में मसरूफ हो गई है। आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं अगर छापर इसके पेट में चला जाता तो इसकी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। और मजीद ये कि अगर इससे कुछ हो भी जाए तो इसका इलाज करने वाला भी कोई नहीं है। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बेचारों को हमारी देखभाल की कितनी जरूरत है। ना जाने रोजाना कितने बेजुबान भूख की वजह से या फिर कचरा खाने की वजह से मर जाते हैं। खाना मिलने के बाद आप इसकी खुशी देख सकते हैं। चलें इसको मजीद डिस्टर्ब नहीं करते और चलते हैं आगे अपने सफर की जानिब। मजीद सफर करने के बाद 2 डोज नजर आए हैं। इन दोनों को खाना दे दिया है। जब शुरू के अंदर मैंने ये करीब गया तो ये दोनों मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनको खाना दिया तो इनको समझ आ गई कि मेरा दुश्मन नहीं दोस्त है। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं इनको मेरे से कोई खौफ नहीं है। ये है तो बेजुबान लेकिन इनको सब समझ होती है कि कौन इनका फायदा चाहता है और कौन इनका नुकसान चाहता है। ये भी बेचारे गंदे कचरे के अंदर खुराक ढूंढने को ये कह रहे थे। पहली बात तो इनको खुराक मिली नहीं थी, अगर मिल भी जाती तो उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। व्हाइट वाली डॉग कुछ ज्यादा भूखी लग रही थी, इसलिए इसको मैंने दूसरी बार खाना दे दिया है, जबकि ब्लैक वाला अपना पहला खाना भी खत्म नहीं कर पाया। इन दोनों को खाना खाना देख कर मुझे काफी खुशी हो रही है। इस वक्त मेरे पास मजीद बहुत सारा खाना मौजूद है, इसलिए अब हमको इनके पास मजीद नहीं रुकना चाहिए। इनको जितना खाना दिया है इनके लिए काफी है। अगर हम इनको मजीद खाना देते हैं तो बहुत ज्यादा खाने की वजह से ये बीमार भी हो सकते हैं। चले मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से इनको कोई तकलीफ हो। इनको इनका खाना एंजॉय करने देते हैं और हम लोग चलते हैं आगे अपने सफर की जानिब। हमारे पास काफी खाना मौजूद है, अगर हमने अभी से सफर का स्टार्ट ना किया तो खाना भर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये बेचारा डॉग काफी भूखा लग रहा था, इसको भी खाना वगैरह दे दिया है। इस ब्लैक कलर की डॉग की हालत आप लोगों के सामने है। ये बेचारे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। आप लोग देख लेते हैं ये बेचारी कितनी कमजोर है। चलें इसको खाना एंजॉय कर लेते हैं, आगे चलते हैं। इस प्यारे से डॉग को भी खाना दे दिया। सड़क के किनारे ये छोटे छोटे डॉग्स घूमते हुए नजर आए हैं। इनको पहले भी मैं 2 या 3 बार खाना वगैरह दे चुका हूँ, इस वजह से ये मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा छोटे डॉग्स को खाना वगैरह दूं। उसकी रीजन ये है कि छोटे डॉग्स अपने खुराक खुद नहीं ढूंढ सकते और अगर ये बेचारे कचरे के अंदर कोई गंदी चीज खा रहे तो उनकी सेहत जल्दी खराब होती है। इसी वजह से मैं छोटे डॉग्स को ढूंढ कर खाना देता हूँ और अगर छोटे डॉग खाना भी ना खा पाए तो मैं उनको रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाता हूँ और उनको घर जाके दूध वगैरह देता हूँ और अपने पास रखता हूँ तब तक जब तक वो खाना खाने के काबिल हो जाए। अगर देखा जाए तो आज तक मैंने मजबूरी तौर पर सिर्फ ये डॉग को रेस्क्यू किया है, क्योंकि छोटे डॉग को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। जैसे कि ये भाई साहब खाना नहीं खा रहे, चले इनकी जैसे मर्जी हम चलते हैं सफर की जाने। ये बेचारा भी काफी भूखा नजर आ रहा था, इसको भी खाना दे दिया। खाना देने से पहले मुझे डर के भाग रहा था, मगर अब आप लोग देखते हैं मेरे करीब आ गया। इस वक्त इसको मेरे से कोई भी खौफ नहीं है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुझे और खुराक की डिमांड कर रहा है। चलिए इसको मजीद खाना वगैरह देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपको मेरा ये मिशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द मौजूद इंसानों और जानवरों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।